इंडियन कोस्ट गार्ड ने वैकेंसी निकाल दी है और ये वैकेंसी आई है नाविक जनरल ड्यूटी यानी नाविक जीडी की, नाविक डीबी और यांत्रिक। इनका सिलेक्शन होगा कोस्ट गार्ड एनरोल्ड पर्सनल टेस्ट 1/2024 बैच रहने वाला है। 8 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। आज इस भर्ती के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली कंडीशन यह है कि इस भर्ती में मेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, फीमेल कैंडिडेट इस भर्ती के लिए पात्र नहीं है। नाविक जीडी, नाविक डीबी, यांत्रिक के लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो नाविक डीबी के लिए आप 10th पास हो किसी भी बोर्ड से। नाविक जीडी के लिए आप 12th पास होनी चाहिए और आपके पास 12th में मैथ और फिजिक्स होना अनिवार्य है। यांत्रिक की बात करें तो यांत्रिक के लिए आपने 10th पास कर रखा हो, इसके बाद आपने डिप्लोमा कर रखा हो इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेलीकॉम में, रेडियो पावर में। इनमें से किसी भी इंजीनियरिंग की ब्रांच में आपने डिप्लोमा कर रखा हो। जो कैंडिडेट 12th पास कर चुके हैं और जिनके पास लेटरल एंट्री से 2 साल का डिप्लोमा है वो भी एलिजिबल माने गए हैं। तो 3 तरह की भर्ती आपकी रहने वाली है। 10th पास होगी नाविक डीबी की, नाविक जीडी की 12th पास और डिप्लोमा वालों के लिए आई है यांत्रिक। अगर हम बात करें इक्विवेलेंट डिप्लोमा क्वालिफिकेशन की, जो यांत्रिक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम, रेडियो पावर, इंजीनियरिंग, इसमें कौन कौन सी ब्रांच को अलाउ किया गया है? तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रियल कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल और इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल के लिए मैरीन इंजीनियरिंग, मैरीन इंजीनियरिंग सिस्टम्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, शिप बिल्डिंग इंजीनियरिंग, इनको अलाउ किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकॉम की बात करें तो इसमें एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स फाइबर ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम, इनको अलाउ किया गया है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो अपनी मार्क आपको भरने पड़ेंगे। जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं और जिनके पास ओरिजिनल डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं है, उनको स्टेज 2 तक ओरिजिनल डिप्लोमा सर्टिफिकेट शो करना होगा, क्योंकि डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोविजनल मिलता है। तो आपको ओरिजिनल डिप्लोमा अपना निकलवाना है और वो आपके पास स्टेज 2 तक होना चाहिए। इसके अलावा जो कैंडिडेट पास कर चुके हैं वही एलिजिबल हैं, जो अपियर हो रहे हैं वो एलिजिबल नहीं है। बात कर लेते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट आपके लिए रखी गई है 18 से लेकर 22 साल। इसमें ओबीसी वालों को 3 साल की, SC/ST को 5 साल की छूट मिलेगी। आपका जन्म 1 मई 2002 से लेकर 30 अप्रैल 2006 के बीच में हुआ हो और इसमें जो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग लगेगा। वैकेंसी की बात करें तो नाविक जीडी की 260 वैकेंसी आई है, जिसमें सामान्य की 104, ईडब्ल्यूएस 27, ओबीसी 52, ST 35, SC 42। 30 वैकेंसी आई है नाविक डीबी की, जिसमें 12 वैकेंसी है, सामान्य की 3 है ईडब्ल्यूएस, 9 ओबीसी, 2 ST, 4 SC। 25 वैकेंसी है मैकेनिकल की, जिसमें 10 है सामान्य की, 6 ईडब्ल्यूएस, 4 ओबीसी, 1 ST, 4 SC। 20 वैकेंसी है यांत्रिक इलेक्ट्रिकल की, 8 सामान्य की, 3 ईडब्ल्यूएस, 4 ओबीसी, 2 ST, 3 SC। यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो 6 वैकेंसी है सामान्य की, 1 ईडब्ल्यूएस, 5 ओबीसी, 1 ST, 2 SC। अब बात कर लेते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड की। मेडिकल हाइट 157 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा असमी, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गढ़वाल, सिक्किम, अंडमान निकोबार वालों को, और 2 सेंटीमीटर का मिलेगा लक्षद्वीप वालों को। चेस्ट की बात करें तो ये हाइट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव हो। वेट आपके हाइट और एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। हियरिंग आपको नॉर्मल होनी चाहिए। आपको सलाह दी जाती है कि मेडिकल से पहले आप कानों से वैक्स, दांतों से टाइटर साफ करके आएं। टैटू शरीर के कुछ हिस्सों पर अलाउ है और इस संबंध में इंडियन कोस्ट गार्ड का निर्णय ही सर्वमान्य होगा। ट्रेनिंग की बात करें, ट्रेनिंग आपकी नाविक जीडी, नाविक डीबी और यांत्रिक की अप्रैल 2024 में, मई 2024 में शुरू हो जाएगी। बात कर लेते हैं सैलरी की, तो 21,700 बेसिक रहने वाली है नाविक जीडी के लिए, वही नाविक डीबी के लिए भी 21,700 बेसिक रहेगी, सिर्फ इसमें अलाउंसेज का अंतर रहता है। यांत्रिक के लिए 29,200 वाले ग्रेड में आपको शामिल किया जाएगा और आपको यांत्रिक पे 6200 रुपये भी अलग से मिलेगी, प्लस टीए भी मिलेगा, तो ये आपकी अलग रहने वाली है। प्रमोशन की बात करें तो प्रधान अधिकारी, प्रधान सहायक इंजीनियर की पोस्ट तक आपको जाने का विकल्प रहता है। इसके अलावा आप ऑफिसर कैडर में भी जा सकते हैं।
इन सब के अलावा आपको फ्री राशन मिलता है, क्लोथिंग मिलती है, गवर्नमेंट एकोमोडेशन मिलता है, 45 दिन की ईएल मिलती है, आरसीएल मिलती है और कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम और ग्रेच्युटी भी रिटायरमेंट पे आपको मिलती है, कैंटीन फैसिलिटी मिलती है, ईसीएचएस भी आपको प्रोवाइड कराया जाता है। इंश्योरेंस कवर रहता है आपका 75 लाख का। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन प्रोसीजर में स्टेज 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा, यानी 4 स्टेज में आपका ये सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। इसमें आपकी बायोमेट्रिक भी लगेगी, यानी आपका बायोमेट्रिक कैप्चरिंग है वो भी रहने वाली है, आपको बायोमेट्रिक भी देनी होगी। इसके अलावा आपके सिग्नेचर जो आपने फॉर्म में अप्लाई करते वक्त शो किए हैं वैसे ही होने चाहिए, और आपके जो आइडेंटिफिकेशन मार्क हैं जो आपने मेंशन किए हैं वो भी आपके हूबहू होने चाहिए, सेम टू सेम होनी चाहिए, नहीं तो आपको फेल कर दी जाएगा। स्टेज 1 की बात करें तो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहने वाला है, जिसमें सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप वैलिड फोटो आईडी प्रूफ लेके आएंगे, कोई भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड। इसके अलावा एक कलर्ड प्रिंट आउट लेके आना है ई एडमिट कार्ड का, 2 प्रिंट निकलवा लेना, तो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट अलाउ नहीं होगा, कलर्ड प्रिंट आउट होना चाहिए। इसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपको लेके आने होंगे, जैसे आपने फॉर्म में अपलोड करे थे। जो एसएसटी वाले हैं उनको किराया भी मिलता है, तो वो अपनी बैंक पासबुक की कॉपी या फिर कैंसल चेक लेके आएंगे, और बस या ट्रेन की टिकट उनको जमा करानी होगी। इसके अलावा एसएसटी का सर्टिफिकेट उनको लेके आना होगा। ये हो जाने के बाद फिर आपका बायोमेट्रिक रिकॉर्ड लिया जाएगा, उसके बाद आपको आगे शामिल किया जाएगा। रिटन एग्जाम जो होगा उसमें सेक्शन 1 सबके लिए अनिवार्य होगा, वही सेक्शन 2, 3, 4, 5 जो हैं वो पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको देने होंगे। नाविक डीबी के लिए 10th पास का एक पेपर आएगा सेक्शन 1 जिसको बोलते हैं, जिसमें 30 नंबर लाने होंगे सामान्य ईडब्ल्यूएस ओबीसी को, 27 लाने होंगे एससीएसटी को। नाविक जीडी के लिए 2 सेक्शन आएंगे, पहला पार्ट होगा नाविक डीबी वाला यानी 10th पास का, वही दूसरा होगा 12th लेवल का। इसमें आपको पहले पार्ट में 30, दूसरे में 20 लाने होंगे, एसएसटी को 27-17 पर पास किया जाएगा। यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए सेक्शन 1 और सेक्शन 3, यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सेक्शन 1 और सेक्शन 4, यांत्रिक मैकेनिकल के लिए सेक्शन 1 और सेक्शन 5, ये आपको पास करना होगा। नाविक डीबी को छोड़ के बाकी सबको ओवरऑल 30-20 नंबर लाने होंगे दोनों पार्ट में, वही जो एसएसटी वाले हैं उनको 27-17 नंबर लाने होंगे। सेक्शन 1 जो होगा वो सबके लिए मैंडेटरी है, जिसमें 60 नंबर का पेपर होगा, 45 मिनट में करना होगा, 60 क्वेश्चन होंगे। मैथ के 20 सवाल आएंगे 10th लेवल के, साइंस के 10 होंगे, इंग्लिश के 15 होंगे, रीजनिंग के 10 होंगे, जीके के होंगे 5। इनमें से आपको 30 नंबर लाने होंगे सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस को, 27 लाने होंगे एसएसटी को। 10th लेवल का ये रहने वाला है। सेक्शन 2 जो होगा वो होगा नाविक जीडी के लिए, तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 ये दोनों अप्लाई करेंगे नाविक जीडी वाले। इसमें जो सेकंड सेक्शन है उसमें 50 क्वेश्चन होंगे, आधा घंटे में आपको करने होंगे। मैथ के 25 सवाल होंगे, 25 होंगे फिजिक्स के, और ये आपको 12th लेवल का मिलेगा। अगर हम बात करें सेक्शन 3 की, तो सेक्शन 3 जो है वो आपका इलेक्ट्रिकल वालों के लिए रहने वाला है, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे और 30 मिनट में आपको करने होंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 50 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो जो सेक्शन 1 है वो सभी के लिए मैंडेटरी है, वो आपको देना ही होगा। 60 सवाल जो है 10th लेवल के मैथ, साइंस, इंग्लिश, जीके के, रीजनिंग के, वो आपको करने ही होंगे। इसके अलावा आपका सब्जेक्ट का स्पेशल पेपर भी आएगा। सेक्शन 4 होगा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वालों के लिए, इनको भी 50 नंबर का पेपर आएगा, आधा घंटे में आपको करना होगा। सेक्शन 5 होगा आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के, 30 मिनट में आपको करना होगा। जनरल वालों को 40% और बाकी को 35% मार्क्स लाने होंगे। और इसका सिलेबस है वो हम आपको फिर बता दें। नाविक डीबी के लिए 10th लेवल का पेपर आएगा और वो सभी के लिए अनिवार्य होगा, सभी को देना होगा। बाकी पोस्ट वालों को भी 12th लेवल की मैथ फिजिक्स आएगी नाविक जीडी के लिए। डिप्लोमा लेवल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आएगा यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए। यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए डिप्लोमा लेवल इंजीनियरिंग आएगा इलेक्ट्रॉनिक्स का। वहीं डिप्लोमा लेवल मैकेनिकल इंजीनियरिंग आएगा यांत्रिक मैकेनिकल के लिए। कोई भी नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में नहीं होती है, और पेपर जो है वो आपका 4 ऑप्शंस के साथ आता है। जो कैंडिडेट स्टेज 1 में पास हो जाएंगे, शॉर्टलिस्टेड हो जाएंगे, उनको स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा और इसके लिए अलग से ई एडमिट कार्ड इश्यू किए जाएंगे। इसमें आपका असेसमेंट एंड एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा, ओएमआर बेस्ड ये रहता है। इसके बाद आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, जिसमें 1600 मीटर की रेस आपको करनी होगी 7 मिनट में, 20 स्क्वाट अप्स करने होंगे, 10 पुशअप्स करने होंगे, और इसके लिए आप स्पोर्ट रिग जो होती है, शू, टी शर्ट, ट्राउजर वगैरह, ये सब आप अपने साथ लेके आएंगे। और ये जो तीनों टेस्ट हैं ये आपके एक साथ ही होंगे लगातार क्रम में। जैसे पहले आपकी दौड़ होगी, फिर स्क्वाट अप्स होंगे, उसके बाद पुशअप्स होंगे। इसमें कोई भी आपको बीच में गैप नहीं मिलेगा, कोई भी ब्रेक नहीं होगा।
उसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें आप अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे, 10th का 12th का डिप्लोमा का जो भी है। इसके अलावा आईडी प्रूफ, अगर आप कैटेगरी क्लेम कर रहे हैं तो वो लेके आएंगे। जो भी डॉक्यूमेंट आपने क्लेम किया है वो सब आप लेकर आएंगे। ये हो जाने के बाद होगा आपका मेडिकल। मेडिकल में अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको 21 दिन के अंदर री मेडिकल का विकल्प चुन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मेरिट लिस्ट की। तो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जो होगी वो लगाई जाएगी आपके रिटन एग्जाम के मार्क्स के बेस पर, यानी स्टेज 1 एग्जाम हुआ था उसी के बेस पर आपके लिए मेरिट बनाई जाएगी। अगर 2 कैंडिडेट के बराबर नंबर होते हैं तो सेक्शन 1 में जिसके नंबर ज्यादा होंगे उसको शामिल किया जाएगा। स्टेज 3 में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद आपका फाइनल मेडिकल होगा INS चिल्का पर। यहाँ से पास होने के बाद ही आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। इसके अलावा बाकी जो फॉर्म है, पुलिस वेरिफिकेशन है, वो सब करानी होगी। स्टेज 4 में आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। बात कर लेते हैं आवेदन करने की। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन है। आप joinindiancoastguard.cdac.in CGEPT ये लिंक है, यहाँ पर आप लॉगिन करके या फिर रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म भरेंगे 8 सितंबर से लेके 22 सितंबर तक। और जो भी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप लगा रहे हैं फॉर्म भरते समय, उसकी वैलिडिटी 31 अगस्त 2024 तक होनी चाहिए, यानी जिस दिन आपका एनरोलमेंट होगा उस दिन तक आपको ये मोबाइल नंबर और ये ईमेल आईडी संभाल कर रखनी होगी। एक बात और हम आपको बता दें, कैंडिडेट सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, चाहे तो नाविक डीवी के लिए फॉर्म भरे, नाविक जीडी के लिए, यांत्रिक मैकेनिकल के लिए, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए या फिर यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे। तो जब आप स्टेज 1 के लिए फॉर्म भरेंगे उस टाइम आप पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ यानी 10th का सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, इसके अलावा आईडी प्रूफ और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये आपको अपलोड करना होगा। स्टेज 2 में आप अपना 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, जो भी डॉक्यूमेंट आप क्लेम कर रहे हैं SC/ST OBC का, वो सब अपलोड करेंगे। बाकी नाविक जीडी वाले 12th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट अपलोड करेंगे और CGPA कन्वर्जन फॉर्मूला। यांत्रिक वाले डिप्लोमा का 12th अगर है तो उसका और डिप्लोमा का ये भरेंगे। इस तरीके से आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे वो 50 से लेके 150 KB के बीच में होना चाहिए। एग्जामिनेशन फीस 300 रुपए रखी गई है। ये SC/ST के कैंडिडेट को नहीं देनी है। तो सामान्य, OBC, EWS इन कैंडिडेट को 300 रुपए फीस जमा करानी होगी ऑनलाइन मोड से, चाहे आप वीजा, मास्टर, मेस्ट्रो, रुपए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI इसके थ्रू करा सकते हैं। और जो कैंडिडेट फीस जमा करा देंगे उन्हीं के एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। बात कर लेते हैं एग्जाम सिटी की। एग्जाम सिटी डिफरेंट बनाई गई है। आपको 5 चॉइस देनी होंगी, लेकिन ये इंडियन कोस्ट गार्ड को राइट है कि वो कहाँ आपका एग्जाम सेंटर रखे। टेंटेटिव डेट की बात करें तो मिड एंड दिसंबर 2023 में स्टेज 1 होगा, मिड एंड जनवरी 2024 में स्टेज 2 और अप्रैल अर्ली मई में स्टेज 3 आपका रहने वाला है। जो आपकी एग्जाम सिटी है वो 10 दिन पहले आपके लॉगिन करने पर शो होने लग जाएगी पेपर से पहले, लेकिन जो एडमिट कार्ड है वो आपके 2-3 दिन पहले ही आएंगे। और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड हैं प्रत्येक स्टेज में हम आपको बता देते हैं। स्टेज 1 में वैलिड आईडी प्रूफ, प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटो। SC/ST वालों के लिए जो हमने डॉक्यूमेंट बताए थे उनका कैटेगरी सर्टिफिकेट और बैंक पास मतलब चेक की कॉपी, ये सब चाहिएगी। स्टेज 2 में आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और एडमिट कार्ड ये लेके आना होगा। इसके अलावा आईडी प्रूफ, अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ये आपको लेके आने होंगे। स्टेज 3 में कलर प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इसके अलावा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, 3 फोटोकॉपी, 30 नंबर ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, इसके अलावा पेरेंटल विलिंगनेस सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन, फैमिली पर्टिकुलर, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, विलिंगनेस सर्टिफिकेट, अटेस्टेशन फॉर्म ये आपको लेके आना होगा। तो साथ ही ये थी जानकारी इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक डीवी, नाविक जीडी और यांत्रिक भर्ती 2023 के बारे में। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मिलती है सही जानकारी को सरल भाषा में। धन्यवाद।